सीतापुर नाम के एक गांव में लोग बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। उस गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में मोहन, उसकी बीवी लता और उनका 8 साल का बेटा चीकू रहते थे। मोहन को पीने की बहुत बुरी आदत थी। वो सुबह शाम बस शराब पीता और जुआ खेलता रहता था। मोहन की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। मोहन कभी भी उस दुकान को ठीक तरीके से नहीं चलाता था और जितना भी थोड़ा बहुत उस दुकान से कमाता था वो सारी कमाई शराब पीने और जुआ खेलने में उड़ा देता था। वो रोज शराब पीकर लता को मारता था और उसे घर चलाने के लिए कोई पैसे नहीं देता था। एक रात लता और चीकू भूखे बैठे थे क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। वो देर तक इंतजार करते रहे। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। माँ, लगता है पापा आ गए। वो जरूर हमारे लिए कुछ खाने को लाए होंगे। हाँ बेटा, अब हम सब मिलकर पेट भरकर खाना खाएंगे। लता जल्दी से दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि मोहन के दोस्त मोहन को पकड़कर खड़े हैं और मोहन नशे की हालत में है। अरे भैया, इतनी रात को आप लोग? अरे भाभी जी, क्या बताएं, आज तो मोहन ने हद ही कर दी। इतनी शराब पी रखी थी कि इसे इतना भी होश नहीं था कि ये कहाँ पड़ा है। हम इसे चौराहे पर से उठा कर लाए हैं। अगर कोई गाड़ी वाला कुचल जाता तो बताओ, आप लोगों की तो जिंदगी खराब हो जाती। हाँ भाभी जी, बस आप लोगों का सोचकर हम इसे यहाँ ले आए, वरना तो इसका सबके साथ ऐसा व्यवहार है कि कोई इसकी मदद ना करे। मोहन के दोस्त मोहन को कमरे में ले जाकर लिटा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बेटा चीकू, आज हमें फिर से भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं तेरे पापा के भरोसे तुझे और भूखा नहीं रख सकती। अब मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा। तू बस आज थोड़ी सी भूख बर्दाश्त कर ले। ठीक है माँ। चीकू और लता दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी मोहन नींद में बड़बड़ाने लगता है। थोड़ी देर बाद मोहन को होश आता है और वो खुद को अपने घर में पाता है। अरे ओ लता, कहाँ मर गई? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चल जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ। लता बहुत गहरी नींद में सोई हुई होती है और उसे मोहन की आवाज सुनाई नहीं देती। मोहन 4-5 बार आवाज देता है पर लता नहीं उठती। मोहन गुस्से से लाल हो जाता है और कमरे में रखे एक मोटे से डंडे को उठाता है और दूसरे कमरे में जाता है जहां लता और चीकू सो रहे होते हैं। वो डंडे से लता को बुरी तरह पीटने लगता है। लता अचानक नींद से उठ खड़ी होती है। बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो। मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती है जो आप मुझे ऐसे बुरी तरह मार रहे हो? मैं आधे घंटे से आवाज दे रहा हूँ कि मुझे खाना दे दे और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है, हैं? ऊपर से मेरे साथ जुबान लड़ा रही है। मोहन लता को बहुत मारता है। आवाज सुनकर चीकू भी नींद से उठ जाता है। वो अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर मोहन किसी की नहीं सुनता और लता को बहुत मारता है। अगली सुबह जब लता उठती है तो उसे बाहर कुछ शोर सुनाई देता है। वो बाहर जाकर देखती है तो लोगों की भीड़ लगी होती है। लता पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ रजनी भाभी? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? क्या नहीं पता, बताओ क्या हुआ? यही कि चंपा के पति को कल रात एक चुड़ैल उठाकर ले गई। क्या? ये कैसी बातें कर रही हो भाभी आप? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। आप भी किसी की बातों पर यकीन कर रहे हो। यकीन कैसे ना हो बहन, मैंने खुद अपनी आंखों से उस भयानक चुड़ैल को देखा है। उसके लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून और दांत, उसकी लाल आंखें और डरावना चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। जब मैं आधी रात को पानी पीने के लिए उठी तो थोड़ी ठंडक लेने के लिए खिड़की पर खड़ी हो गई थी और तभी मैंने देखा कि एक चुड़ैल चंपा के पति को हवा में उड़ाकर ले जा रही है। ऐसी बात है तो हमें संभल कर रहना होगा और शाम होते ही अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करने होंगे। अब बिल्कुल सही कहा लता भाभी आपने। सब अपने घर चले जाते हैं। लता भी काम ढूंढने निकल पड़ती है। वो घर घर जाकर काम मांगती है पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। अंधेरा होने लगता है और आखिर में उसे सरपंच मिलता है। क्या हुआ लता? बड़ी परेशान दिख रही है। बस क्या बताऊं सरपंच जी, चीकू के पापा का तो सभी को पता है कि वो ठीक से कमाते तो है नहीं और जो कमाते हैं उसे दारू में उड़ा देते हैं। इसीलिए मैं ही काम ढूंढ रही हूँ ताकि अपना और अपने बच्चे का पेट भर सकूं। ऐसी बात है तो मेरे पास एक काम है। मेरी माँ बहुत बड़ी हो गई है और बिल्कुल चल फिर नहीं सकती। मैं उनकी देखभाल के लिए किसी को देख रहा था, पर अगर तुम चाहो तो तुम ये काम कर सकती हो। मैं तुम्हें महीने के 2000 रुपए दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक दिक्कत है कि तुम्हें देर रात तक रुकना होगा, जब तक कि वो सो नहीं जाती। मुझे मंजूर है सरपंच जी। ये लो फिर 500 रुपए और कल से आ जाना। लता खुशी खुशी घर जाती है और ये बात चीकू को बताती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं।
तभी वहाँ मोहन आ जाता है। क्या बात है? किस बात की इतनी खुशी मनाई जा रही है? मुझे उनकी बड़ी माँ का ध्यान रखना होगा, जिसके बदले वो मुझे पूरे 2000 रुपए देंगे। तू कहीं भी जाकर मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे दारू पीने के लिए पैसे मिलने चाहिए। तभी मोहन को लता के हाथ में कुछ पैसे दिखते हैं। मोहन वो पैसे लता से छीन लेता है। लता बहुत रोती है और अपने पैसे मांगती है, पर मोहन उसकी एक नहीं सुनता और दारू पीने चला जाता है। लता उन पैसों में से कुछ पैसे अपने पल्लू में पहले से ही बांध लेती है, जिसका वो घर का राशन ले आती है। उस दिन लता और चीकू पेट भरकर खाना खाते हैं, चैन की नींद सोते हैं। दूसरी ओर चुड़ैल का आतंक शुरू हो जाता है। वो आसमान से आती है और गांव वालों के घरों के ऊपर उड़ती रहती है। वो कभी किसी के घर के ऊपर तो कभी किसी और के घर के ऊपर अपने शिकार की तलाश में उड़ती रहती है। अब मैं अपना शिकार करूंगी। किसको लेकर जाऊं आज अपने साथ? किसको? बहुत देर तक चुड़ैल को कोई दिखाई नहीं देता। लगता है इस गांव के आदमी बहुत चालाक हो गए। अब इन्होंने रात को निकलना ही बंद कर दिया। अगर ऐसा रहा तो मैं अपना शिकार कैसे करूंगी? किसको लेकर जाऊं अपने साथ? किसको लेकर जाऊंगी अपने साथ? तभी भोला रात को घर के बाहर आता है और रस्सी पर सूख रहे कपड़े उतार कर इकट्ठे करने लगता है। चुड़ैल की नजर भोला पर पड़ती है। मिल गया मेरा शिकार। चुड़ैल भोला पर हमला करती है। वो उसे एक हाथ से पकड़ती है और अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाती है। बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तू तो मेरा आज का शिकार है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तभी भोला की बीवी बाहर भोला को देखने आती है। उसे भोला घर के बाहर कहीं नहीं दिखता, पर फिर उसकी नजर ऊपर जाती है और वो देखती है कि चुड़ैल उसके पति को लेकर जा रही है। रेखा ये सब देखकर बेहोश ही हो जाती है और सुबह जाकर उसे होश आता है। होश आते ही वो अपने पति को हर तरफ ढूंढने लगती है, पर वो कहीं नहीं मिलता। वो यहाँ वहाँ पागलों की तरह भागती है और चिल्ला रही है। तभी गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ रेखा भाभी? अगली सुबह जब लता उठती है तो उसे फिर से घर के बाहर कुछ लोगों का शोर सुनाई देता है। लता बाहर जाती है। क्या हुआ रजनी भाभी, आज किस बात का शोर हो रहा है? अरे लता, कल रात चुड़ैल रेखा के पति को उठाकर ले गई। रेखा का तो रो रो कर बुरा हाल है। बेचारी रेखा भाभी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो चुड़ैल हर रात किसी के पति को ही क्यों उठाकर ले जाती है। सही कहा लता भाभी, हमें इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। सभी लोग मिलकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। मैं अभी पता लगाता हूँ कि ये चुड़ैल चाहती क्या है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। तांत्रिक ध्यान लगाता है और उसे वो चुड़ैल दिखाई देती है। ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, बहुत खतरनाक चुड़ैल है। इसे कब्जे में करना या खत्म करना मेरे बस की बात नहीं। पर हाँ, एक बात मुझे पता चली है कि ये बस आदमियों को ही नुकसान पहुंचाती है। इससे औरतों या बच्चों को कोई खतरा नहीं और इसकी शक्तियां रात को ही काम करती हैं। दिन में ये हम लोगों की तरह एक मामूली इंसान जैसी बन जाती है। बस मैं अपनी तांत्रिक विद्या से इतना ही पता लगा पाया हूँ। सब लोग अपने अपने घर चलने लगते हैं। तभी लता बोलती है, मेरे पास एक सुझाव है, अगर वो काम कर जाए तो। वैसे आप लोग मेरी बात सुनकर हंसेंगे, पर इसके अलावा कोई और तरीका नहीं दिख रहा इस चुड़ैल से बचने का। भाभी आप बताओ तो सही, पता चला अगला नंबर मेरा ही है। मैं अभी मरना नहीं चाहता। अंधेरा होने के बाद अगर सभी आदमी औरतों का भेष बनाकर रहे तो वो चुड़ैल किसी भी आदमी को औरत समझकर नहीं लेकर जाएगी। लता की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, पर बाद में सबको लता का ये सुझाव सही लगता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लता भी अपने घर चली जाती है। वो मैं कह रही थी कि गांव में चुड़ैल का आतंक बहुत बढ़ रहा है। वो हर रात एक आदमी को ले जाती है। तो गांव वालों ने तय किया कि सब आदमी अंधेरा होते ही औरतों के कपड़े पहन लेंगे ताकि वो चुड़ैल उन्हें औरत समझकर छोड़ दे। तेरा दिमाग तो ठिकाने है या पागल हो गई है? कोई बेवकूफी होगा जो ऐसा करेगा। मोहन लता की एक नहीं सुनता और चला जाता है। लता भी सरपंच के घर उनकी माँ की देखभाल के लिए चली जाती है। लता का पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है। फिर रात हो जाती है और लता अपने घर के लिए निकल पड़ती है। दूसरी ओर गांव के सभी आदमी अंधेरा होते ही औरतों का भेष बना लेते हैं। लता जब अपने घर वापस जा रही होती है तो उसे आसमान से चुड़ैल आती दिखती है। लता बहुत डर जाती है और पेड़ के पीछे छुप जाती है।
तभी वहां से मोहन गुजर रहा होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो ये चुड़ैल इनको ले जाएगी, मैं इनको कैसे बचाऊं? मिल गया मुझे मेरा शिकार। चुड़ैल उड़कर मोहन को पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। चुड़ैल मोहन को लेकर हवा में उड़ने लगती है। तभी लता दौड़कर आती है और चुड़ैल का पैर पकड़ लेती है। चुड़ैल लता को देखकर वापस जमीन पर उतर जाती है। ऐ पागल औरत, छोड़ मेरा पैर और ले जाने दे मुझे इस आदमी को, ये मेरा शिकार है। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी, चाहे इसके बदले मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। चुड़ैल बहुत कोशिश करती है पर लता उस चुड़ैल के पैर को नहीं छोड़ती। छोड़ मेरा पैर, मेरी पायल टूट जाएगी, दूर रह मेरी पायल से, मेरी पायल मेरी जान है। इस चुड़ैल को आखिर इतना क्यों प्यार है इस मामूली सी पायल से, और ये ऐसे क्यों बोल रही है? कहीं इस पायल में ही तो इसकी जान नहीं? मुझे इस पायल को तोड़ देना चाहिए। लता उस पायल को तोड़ देती है। चुड़ैल आग में जलने लगती है। ये तूने क्या किया? मेरी पायल में ही मेरी जान थी और तूने वही तोड़ दी। चुड़ैल उस आग में खत्म हो जाती है। अब मुझे माफ कर दो लता, मैंने हमेशा तुम्हें मारा पीटा और आज तुमने ही मेरी जान बचाई। उस दिन के बाद से मोहन बदल जाता है। वो अच्छे से काम करता है और अपने परिवार का ध्यान रखता है और कभी शराब नहीं पीता। गांव वालों को भी उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। शिवपुरा नाम का एक गांव था। उस गांव में कुआं ना होने की वजह से सभी गांव वाले नदी से ही पानी लाया करते थे। एक दिन गांव की एक औरत निर्मला नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी। तभी उसे नदी से डरावनी आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ जो मुझे डरा रहा है? अरे कौन है यहाँ? मैं हूँ, मैं। चुड़ैल भागो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। निर्मला अपने कपड़े छोड़कर गांव में भाग जाती है। अरे ओ गांव वालों, सुनो, उस नदी पर मत जाना, उस नदी में एक चुड़ैल है। अरे क्या बोल रही हो बहन? चुड़ैल नदी में? सुबह ही तो हम सभी औरतें उस नदी से पानी भरकर लाई हैं, तब तो कोई चुड़ैल हमें दिखाई नहीं दी। कहीं तुम नींद में तो नहीं हो? अरे तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो खुद ही जाकर देख लो। हाँ भाइयों, चलो तो जरा नदी पर, हाँ, देखें कैसी चुड़ैल है। सभी गांव वाले नदी पर जाते हैं पर वहाँ कोई चुड़ैल नहीं दिखती। अरे यहाँ तो कोई चुड़ैल मुड़ैल नहीं है, निर्मला को कोई वहम हुआ होगा। चलो भाइयों, अपना काम करें। हाँ? गांव वालों को नदी पर कोई चुड़ैल नहीं दिखती। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सभी नदी पर आते हैं। कोई पानी भरने आता है, कोई कपड़े धो रहा होता है, तो कोई उसमें नहा रहा होता है। चुड़ैल नदी के अंदर थी तो वो ये सब देख रही थी। ये सभी गांव वाले फिर नदी पर आ गए, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तभी नदी पर गांव का एक आदमी सुखिया नहाने के लिए आता है। जैसे ही सुखिया नदी में नहाने के लिए अंदर घुसता है, नदी में अंदर बैठी चुड़ैल उसका पैर पकड़ लेती है। अरे 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 मेरा पैर किसने पकड़ा है? कौन है भाई नदी के अंदर? बचाओ बचाओ बचाओ। चुड़ैल सुखिया का पैर पकड़कर नदी के अंदर खींच लेती है और फिर सुखिया को नदी के बाहर फेंक देती है। सुखिया बेहोश हो जाता है। गांव के कुछ लोग सुखिया को वहाँ पड़ा देखते हैं। सुखियो, ये तुम्हें क्या हुआ? अरे ये तो बेहोश है, इसे इसके घर ले चलो। जब ये होश में आएगा तब ये कुछ बताएगा ये बेहोश कैसे हुआ है। सभी गांव वाले उसे उठाकर उसके घर ले जाते हैं। जब सुखिया होश में आता है तो उसके साथ क्या हुआ सब बताता है। भाइयों, मैं सच बोल रहा हूँ, नदी में कोई तो था जिसने मुझे नदी में खींच लिया था। अरे
ये क्या हो रहा है? पहले निर्मला और अब ये सुखिया, तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच बोल रहा हूँ। अरे भाइयों, देख नहीं रहे कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है? गर्मी की वजह से सुखिया बेहोश हो गया होगा और कुछ नहीं। हाँ हाँ, तुम सही बोल रहे हो। ये सुखिया तो कुछ भी बोले जा रहा है। फिर सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। कोई भी सुखिया की बातों पर यकीन नहीं करता। फिर भी सभी लोग नदी पर जाते, वो भी वहीं कपड़े धोने लगती हैं। तभी उस चुड़ैल की भयानक आवाज आती है और सभी औरतें वहाँ से भाग जाती हैं। ये लोग नहीं मानेंगे, इनका कुछ तो करना होगा। हाँ। नदी पर जो कचरा पड़ा होता है वो कचरा उठाकर आधी रात को चुड़ैल गांव वालों के घर पर फेंक आती है। अरे सत्यानाश हो उसका, जिसने मेरे घर पर ये कूड़ा फेंका। अरे कोई है? मेरे घर पे कूड़ा किसने फेंक दिया? देखो जी, किसी ने हमारे घर पर इतना सारा कचरा फेंक दिया है, भला बताओ। ये सब देखकर पारो और मुरली गांव वालों से लड़ने लगते हैं। वो चुड़ैल फिर से आधी रात को नदी से निकलकर गांव में आती है और अब की नदी से ढेर सारी कीचड़ उठाकर शंकर के घर पर फेंककर चली जाती है। सुबह होते ही रानी, ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ जी, बदबू तो मुझे भी आ रही है। ये बदबू शायद बाहर से आ रही हो। दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उनके घर पर ढेर सारी कीचड़ पड़ी होती है। ए, ये कीचड़ किसने डाला मेरे घर पर? इसकी इतनी हिम्मत! ओए, क्या हुआ शंकर भाई? क्यों शोर मचा रहे हो? ए, अरे भाई, जरा यहाँ देखो, किसी ने मेरे घर पर ये कीचड़ डाल दिया है। पता नहीं कौन है वो। अगर पता चल गया ना, छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ। शांत रहो शंकर भाई, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। कोई बात नहीं, अभी तो मैं चुप हूँ, पर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। जब रात को सभी गांव वाले सो जाते हैं तो नदी वाली चुड़ैल फिर से गांव में आती है। जब वो चुड़ैल कूड़ा उठाकर लोगों के घरों पर फेंक रही होती है, तभी गांव का एक आदमी किशन लाल अपने घर की खिड़की से उस चुड़ैल को कूड़ा फेंकते हुए देख लेता है। हमारे गांव में चुड़ैल, पर ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, अब पता चला, ये चुड़ैल ही थी जो सभी के घरों पर कूड़ा कचरा डाल जाती है। सुबह होते ही ये बात गांव वालों को बतानी पड़ेगी। भूरा के घर पर चुड़ैल कूड़ा डाल कर गई तो वो भूरा सभी गांव वालों से लड़ रहा होता है। हद हो गई अब तो। ये रोज रोज कौन कूड़ा कचरा डाल जाता है? कभी किसी के घर तो कभी किसी के। आज उसने मेरे घर पर कूड़ा डाला। उसकी इतनी हिम्मत, एक बार हाथ लग जाए छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ। किशन लाल ने रात में चुड़ैल को देखा था, तभी वो वहाँ आ जाता है। रुको रुको रुको, तुम सभी लोग लड़ना बंद करो। तुम सभी के घरों पर कूड़ा अपने गांव में किसी ने भी नहीं डाला। ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरे घर पर किसी ने भी कूड़ा नहीं फेंका तो किसने फेंका? जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ, बताता हूँ। पहले तुम सब सरपंच जी के घर चलो, वहीं बताऊंगा सब। फिर सभी मिलकर सरपंच जी के घर जाते हैं। क्या बात है, तुम सभी लोग एक साथ यहाँ? सरपंच जी, बात ही कुछ ऐसी है कि सभी को यहाँ आना पड़ा। हाँ, बोलो ना। सरपंच जी, हमारे गांव में चुड़ैल है जो उस नदी के अंदर से आई थी। देखा, मैंने सच बोला था ना, उस नदी में चुड़ैल ही थी जिसे मैंने देखा था। इसका मतलब जब मैं नदी में नहाने गया था तो उसी चुड़ैल ने मेरे पैर पकड़े होंगे और मैं बेहोश हो गया था। हाँ, तुम सभी सही हो। उस नदी में एक चुड़ैल रहती है, मैंने खुद उसे देखा है गांव में। गांव में? हमें तो कभी कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दी।
किशनलाल सभी गांव वालों को बताता है। आधी रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मेरी नजर खिड़की के बाहर गई तो देखा एक चुड़ैल सभी के घरों पर कूड़ा फैला रही थी। और तो और गांव में भी चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला दिया। जब वो कूड़ा फैला कर जाने लगी तो मैंने उसका पीछा किया और वो चुड़ैल नदी के अंदर चली गई। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है। अब नदी पर जाना खतरे से खाली नहीं है। सरपंच जी, अगर हम लोग नदी पर नहीं जाएंगे तो पिएंगे क्या? और बाकी घर का सारा काम भी तो पानी से होता है, खाना बनाना, नहाना, कपड़े सभी। हाँ सरपंच जी, शंकर सही बोल रहा है। हमारे घर की औरतें नदी पर कैसे जाएंगी? और तो और पूरे गांव में एक भी कुआं नहीं है। अगर कुआं होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं सोच रहा था कि किसी तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए गांव में, वो ही कुछ कर सकते हैं। अब सभी गांव वाले सरपंच की बात मान लेते हैं और सरपंच जी एक तांत्रिक बाबा को बुलाकर सारी बात बताते हैं। अच्छा, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। अगर चाहते हो कि वो चुड़ैल नदी छोड़कर भाग जाए, उसके लिए हमें गांव के बीचों बीच बैठकर हवन करना पड़ेगा। हवन की सारी तैयारियां हो जाती हैं। तांत्रिक बाबा हवन करने के लिए बैठ जाते हैं और सारे गांव वाले आसपास खड़े होकर देखते हैं। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हैं और अपनी पोटली से भभूत निकालकर पूरे गांव में छिड़क देते हैं। सरपंच जी, वो चुड़ैल अब इस गांव में कभी नहीं आएगी। बाबा, गांव में चुड़ैल नहीं आएगी, पर नदी का क्या? हमारे गांव की सभी औरतें नदी से पानी लाती हैं। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं बहुत ताकतवर हूँ। इस तांत्रिक को तो मैं फूंक मारकर हवा में उड़ा सकती हूँ। तुम क्यों गांव वालों को परेशान कर रही हो? वो लोग नदी पर जाते हैं पानी भरने, तो तुम उन्हें डरा कर भगा देती हो या फिर उनके घरों पर कूड़ा कचरा डाल देती हो। क्या कूड़ा कचरा मैं करती हूँ? जरा चलो तुम सब नदी पर मेरे साथ। चुड़ैल सभी गांव वालों को अपने साथ नदी पर ले जाती है। देखो जरा इस नदी को, तुम सब देखो। तुम लोगों ने इस नदी की क्या हालत कर दी है। मैं तो आराम से नदी के अंदर सो रही थी, पर तुम सभी गांव वालों ने इस नदी में इतना कचरा फैला दिया जिसकी वजह से नदी का पानी दूषित हो गया और मुझे नदी के अंदर घुटन महसूस होने लगी, जिसकी वजह से मैं नदी के बाहर आ गई और तुम लोगों को यहाँ से भगा दिया। तुमने हमारी औरतों को पानी नहीं भरने दिया, हम लोग कहाँ जाएं अब पानी भरने? तुम लोग बहुत ही गंदे हो। अपना घर तो साफ रखते हो और सारी गंदगी नदी पर करते हो, तो कोई नहा रहा है उसमें, और तो और उसी में तुम लोग जानवरों को भी नहला रहे हो। फिर उसी पानी को तुम लोग पीने के लिए ले जाते हो। इतना गंदा पानी तुम सभी कैसे पी सकते हो? इसीलिए मैंने सोचा कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम सबको सबक सिखाना जरूरी था। तुम सही बोल रही हो, तुमने हमारी आंखें खोल